हेलो फ्रेंड्स, मैं एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर नीतू मोहन एस्ट्रो नीतू ग्रुप में आपका स्वागत करती हूँ। सावन स्टार्ट होने जा रहा है और इस सावन में 5 सोमवार पड़ेंगे। पहले तो ये बहुत लगी है और सावन जो शुरू हो रहा है वो भी सोमवार से ही शुरू हो रहा है, तो ये और भी अच्छा है। देखिए, जब विक्रम संवत में मंगल और शनि दोनों मेन भूमिका में आते हैं, राजा और सेनापति बनकर आते हैं, तो यहाँ पर ये दोनों काम नहीं कर रहे होते हैं। यहाँ पर एक तीसरा प्लैनेट जागृत हो जाता है, जो राहु है, वो अपना काम कर रहा होता है। और ऐसे में क्या होता है, मंगल की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, क्योंकि शनि के साथ ले लो, राहु के साथ ले लो, मर्क्यूरी के साथ ले लो, यानी कि बुध के साथ ले लो, मंगल अपनी प्योर भूमिका में नहीं आ पाता है। तो इन दिनों लोगों को ब्लड से रिलेटेड परेशानियाँ, प्रॉपर्टी से रिलेटेड परेशानियां, बीमारियां, विघ्न, बहुत ऐसी चीजें आ रही होंगी अननेसेसरी, जो शनि से रिलेटेड, मंगल से रिलेटेड और आपकी राहु से रिलेटेड होंगी। ये जो मंथ आया है विक्रम संवत के चौथे, यानी कि चौथा मंथ होता है, जिसके लिए आप को एक ऐसा समझ लीजिए कि रेमेडी जब आप करेंगे तो एक मेडिसिन का काम करेगी। जिन लोगों को परेशानियां या बहुत पहले से चली आ रही हैं या इसी साल शुरू हुई हैं, तो उन लोगों के लिए तो ये मंथ बहुत ही लकी और बहुत अच्छा साबित होने वाला है, पर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। इसको हम समझेंगे कि अगर आपकी कुंडली में कोई भी प्लैनेट खराब चल रहा है, तो ये जो बीच का सावन का मंथ आता है, शिव का मंथ होता है, और उस पर शिवली को जल और सारी चीज़ें चढ़ा के हम अपने विघ्न, परेशानियां, बीमारियां दूर कर लेते हैं, क्योंकि ये देने वाला है। आप इसमें जो भी मनोकामना, इच्छा पूर्ण करेंगे, सच्चे दिल से करेंगे, वो आपको मिलेंगी। ये मंथ आपको रिवर्ट देगा, यानी कि आप थोड़ी सी भी रेमेडी करेंगे, उसका 100 टाइम आपको रिवर्ट अच्छा मिलेगा। तो क्यों ना जो परेशानियां उनको हम इस मंथ में आके दूर कर लें, थोड़ी सी मेहनत करके। जिन लोगों के लिए ये तीनों प्लैनेट्स आपको रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, उनके लिए मैं कॉमन रेमेडी सबसे पहले बताऊंगी। सरसों का तेल कांसे की कटोरी में लीजिएगा और उसको शिवलिंग के ऊपर, कल पहला सोमवार है और लास्ट डे ऑफ सावन, यानी कि जो पूरे मंथ का लास्ट आखिरी दिन होगा, यानी कि पूरे महीने आपको थोड़ा सा कांसे की कटोरी में तेल लेना है, उसको वहां पर शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है, ओम नमः शिवाय बोलना है, अपनी परेशानी बोलनी है और हाथ जोड़कर आ जाना है। ये आपको बहुत रिलीफ कराएगा। इवन कर्जे से जो लोग दुश्मन परेशान करते हैं, केस, कोर्ट, ये सब चीज़ें होती हैं, उनसे भी आपको रिलीफ करेगा। दूसरी चीज़ है, यहाँ पर आपको एक मुट्ठी आपको लेनी है सरसों। एक मुट्ठी सरसों लेने के बाद आपको काली, जिसको हम सरसों बोल देते हैं, राई बोल देते हैं, शिवलिंग के ऊपर डाल देनी है। अगर सरसों का तेल आप नहीं डाल पा रहे हो तो काली सरसों भी शिवलिंग के ऊपर आप पूरे महीने सावन के डालिएगा। जिनकी हड्डियों से रिलेटेड परेशानियां, दुश्मन बहुत परेशान कर रहे हैं, कोर्ट केस जीत नहीं पा रहे हैं, किसी के साथ में मुकदमा चल रहा है, या फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड परेशानियां आ रही हैं, बहुत लंबी बीमारी, स्टोन, बोन्स, बहुत सारी बीमारियां हैं, दूर नहीं हो रही हैं, ये इससे परेशानियां भी दूर होंगी। आपको तीसरा क्या करना है, 108 जौ के दाने लेने हैं। ये जौ के दाने आपको 5 सोमवार पड़ेंगे। हर सोमवार को 108 जौ लेकर आपको शिवलिंग के ऊपर डालने हैं, ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करनी है। यहाँ आपको राहु से रिलेटेड जो परेशानी होगी वो शांत हो जाएगी। अब आगे का हम देखते हैं कि एक मुट्ठी सफ़ेद तिल, एक मुट्ठी काले तिल, दोनों तरह के लेने, एक एक मुट्ठी लेने हैं, ज़्यादा नहीं भरनी है। जिससे पहले एक मुट्ठी लिया, शिवलिंग के ऊपर डाल दिया, फिर दूसरा मुट्ठी लिया, फिर शिवलिंग के ऊपर डाल दिया। काले और सफ़ेद तिल लेने हैं। उनको आप जब डालेंगे तभी से ही ओम नमः शिवाय की चैंटिंग शुरू कर देंगे। फिर उसके ऊपर आप कच्चा दूध डालेंगे। कच्चा दूध डालने के बाद थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसको हाथ से ऐसे कर देंगे कि वो शिवलिंग से बह जाए। जब बहेगा तब से लेके आप जब तक उसको चैंटिंग करते रहेंगे, ये प्रोसेस करते रहेंगे शिवलिंग के ऊपर, आपको चैंट करना है और अपनी परेशानियों को बीच बीच में, जिससे परेशानी है या जो भी परेशानी है, बीमारी है, कुछ भी है, वो बोलते रहना है। तो यहाँ पर आपको ये एक्टिवेट हो जाएगा और आपकी परेशानियों को, शिवलिंग कहते हैं ना कि शिवा तो सब कुछ हर लेते हैं, परेशानियों को वो यहाँ पर हर लेंगे।
आपको कोई दिक्कत नहीं है और आप चाहते हैं कि आपको रिजल्ट और अच्छा मिल जाए, जो आपकी लाइफ चल रही है उसमें और भी अच्छी धन सुविधा सब मिल जाए, आपको चांदी का ग्लास हो या चांदी का लोटा हो, उसके अंदर कच्चा दूध, थोड़ी सी चीनी, आप सिंपल ये करिएगा और उसको ओम नमः शिवाय की चैंटिंग के साथ ऊपर से ऐसे शिवलिंग के ऊपर डालते रहिएगा। धन से रिलेटेड कैसी भी परेशानी होगी वहाँ पर वो कट जाएगी और आपको अगर चाहिए कि धन और आए तो वो भी और भी आना शुरू हो जाएगा। अगर आपकी यहाँ पर बिल्व पत्र अवेलेबल हैं, देखिए दो तरह के बिल्व पत्र होते हैं, एक तो छोटी छोटी पत्तियां होती हैं और एक होती हैं जिसमें 3 होते हैं। जो 3 वाला बिल्व पत्र होता है एक्चुअल में वही होता है, इसलिए कहा गया है त्रिदलन त्रिगुणकारक त्रिनेत्रम त्रिआयुधम त्रिजन्म पापम संग्रामम। इसमें क्या होता है, एक बेलपत्र शिवा पत्रम इसको बोलते हैं। एक बेलपात्र जब आप लेंगे तो आपको एक बेलपात्र पे ब्रह्मा विष्णु महेश पहले तो तीनों मिलेंगे। दूसरी चीज़ है ये आपकी बहुत सारे प्लैनेट से एसोसिएट है, तो आप जब उसको डालेंगे शिवलिंग के ऊपर, लाल चंदन तीनों पत्तियों पे लगाइएगा, उल्टा रखिएगा, उल्टा करिएगा पत्ती पे, सीधा पहले आपने लगाया लाल चंदन तीनों लीव्स पे, उसको उल्टा करके रखा और उल्टा जब करके रखेंगे, जब आप तिलक लगाते रहेंगे चंदन का, ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करेंगे, लेकिन जैसे ही आप उसको रखेंगे तो आप राम बोल के रखेंगे। आप इसका रिजल्ट इतना चमत्कारिक होता है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये कैसे आपको चीज़ें बहुत अच्छी मिल रही हैं। ये छोटी छोटी सी रेमेडीज ऐसे ये 21 ले सकते हैं, 11 ले सकते हैं, जितने आपको मिले वैसे आप ले सकते हैं। देखिए हमारी लाइफ में 6 चीज़ें हम लेकर चलते हैं, हानि लाभ मरण जीवन यश अपयश, ये होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे नुकसान और जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हम जो कैलकुलेशन करते हैं, हम कैलकुलेशन करते हैं एस्ट्रोलॉजिकली कि जब बच्चा प्रेगनेंसी में मदर के पेट में आता है, हमारा वहाँ से जीवन काल शुरू हो चुका होता है। उसी के अकॉर्डिंग जब आप जन्म लेते हैं, धरती पे पहला कदम रखते हैं, यानी कि आप पृथ्वी लोक में आते हैं माँ के पेट से बाहर निकल के, तब उसका दूसरा जन्म होता है। ठीक है, तो हमारी कैलकुलेशन कब से शुरू हो चुकी है, जब बच्चा माँ के पेट से आ चुका है। उस टाइम के कौन से प्लैनेट थे जब आपने कंसीव करा था या किस घर में रहते थे, वो भी हम देखते हैं। अगर आपको कुछ ऐसी परेशानी है कि कंसीविंग नहीं हो पा रही है, या इन 6 में से जो मैंने अभी आपको बताई हैं परेशानियां हैं, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश, इनमें से कुछ भी परेशानी है, आपको एक काम करना है, 21 पत्ते डेली के आपको शिवजी पे चढ़ाने हैं। शिवलिंग पे पहले लाल चंदन लगाएंगे, उल्टा करेंगे, एक पत्ते को फिर रखेंगे, फिर राम बोलेंगे। ऐसे ही आपको 21 बार ये करना है डेली के। सावन के सोमवार में जब आप 21 बार ये करेंगे तो ये जो 6 परेशानियां हैं, बच्चे का जन्म है, बच्चे की लाइफ चल रही है, आपकी अपनी परेशानियां, कोई भी घर में कैसे भी किसी को भी कोई रोग है, शत्रु है, सब दूर होता चला जाएगा। यहाँ पे मंगल बहुत ज़्यादा अगर ये रिजल्ट नहीं दे रहा है इस साल, उन लोगों को भी ये बहुत ही पावरफुल, बहुत शुभ रिजल्ट देने शुरू हो जाएगा। इस बार एक काम और आप कर सकते हैं, शिव जी का कहते हैं कि रुद्राभिषेक जो हैं वो करने से बहुत सारी परेशानियां दूर होती हैं। हाँ जी, क्योंकि वो पंच तत्व हैं, पंच तत्व को हम शिवा से मिला देते हैं तो हमारी एनर्जी उनकी एनर्जी को मैच करने लगती है, और हम गेनर हैं तो उनसे वो एनर्जी हम लेने लगते हैं, जो कि हमारे साथ पॉजिटिविटी आने लगती है। इसको अगर आपकी बॉडी तक ये वाइब्रेशन नहीं जा रही है और आपके काम फिर भी पॉजिटिव नहीं हो रहे हैं, तो समझिए कि आप सिर्फ क्या कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। पूजा से बेनिफिट्स नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज हैं जो उस पॉजिटिव एनर्जी को अपनी बॉडी की एनर्जी तक मैच नहीं कर पा रहे हैं। वो लोग क्या करें, 11 हनुमान चालीसा पहले सावन का पहला दिन जो सोमवार है उससे पढ़ना शुरू करें, और जब 11 हनुमान चालीसा पढ़ लें और उसके बाद एक बजरंग बाण पढ़ें। ये आप आज से लेके, यानी कि सावन के पहले दिन से लेके और पूरे सावन के मंथ और 40 दिन तक डेली करिएगा।
आपको लाल चंदन, जैसे बोला है मैंने, लाल चंदन उनको दीजिएगा, आपके हनुमान जी को दीजिएगा और चांदी का वर्क चढ़ाइएगा। जब आपके ये 40 दिन पूरे हो जाएं, लास्ट में जाके आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हर सावन के सोमवार, नहीं डेली कर सकते हैं तो हर सावन के सोमवार ये करिए। 5 सोमवार हैं, लास्ट में जब आपका सावन का लास्ट डे पड़ेगा या लास्ट सोमवार हो, तो ऑरेंज कलर का ट्रायंगल शेप का त्रिकोण झंडा मंगल या शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में दे दे। ये बहुत सारी ऐसी रेमेडीज़ हैं जो सावन के महीने में करने से आपको बहुत अच्छा और पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, और बहुत डिफरेंट और यूनिक ये आपकी रेमेडीज़ हैं। सुनकर बहुत अजीब लगेगा, शायद किसी ने नहीं बताया हो। यहाँ पे मैं बहुत ओपन करके चीज़ें नहीं समझा सकती हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि प्लैनेटरी पोजीशन इस टाइम क्या चल रही है और आपकी बॉडी को या फिर हमें यूनिवर्स से क्या चीज़ कैसे लेनी है। और ये कॉमन रेमेडीज़ हैं, कुछ मैंने बताई हैं पर्टिकुलर जो आपको प्लैनेट्स परेशान कर रहे हैं, और कुछ कॉमन रेमेडीज़ हैं जो सब कर सकते हैं। इस मंथ में आप इसको एक मेडिसिन और रेमेडीज़ की तरह लीजिए और अपने जीवन की परेशानियों को दूर करिए। परेशानी नहीं है तो जीवन से जो पॉजिटिव वाइब्रेशन और आगे बढ़ने की, सक्सेस की ज़रूरत है, वो भी आपको ज़रूर देंगी। किसी और टॉपिक पे अगर आपको वीडियो बनवानी है तो आप मुझे मैसेज करिएगा। आप मुझे, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9686660073 पर। इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। जय माता की।